दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपीपीसीएस का जो आज एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की का डिस्कशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया सहायक नदियां और दूसरी तरफ मुख्य नदियों से मिलान करवाना था। तो चंबल सिंध बेतवा केन ये यमुना की सहायक नदी, तो इसको यानी बेतवा को यमुना से मिला दीजिए। 1 का 2 और 1 का 2 केवल एक ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आया था कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है, ये सही है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण, ये भी सही है। अगला, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ये भी सही। लेकिन इसका सी वाला गलत है कि मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खमरई की शाखा दोनों से वर्षा प्राप्त होती, ये गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये विदिशा से भी गुजरती, भोपाल से गुजरती, उज्जैन, लेकिन इंदौर से नहीं गुजरती, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता? तो सेडिमेंट्री रॉक या इसी को परतदार या अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसमें कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड हो जाएगा। बाकी मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुरा, इनमें काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन बघेलखंड में नहीं पाई जाती। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला है। हिंदी वाले क्वेश्चन की ओर 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, इसरो। इसके बाद किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग प्रदान किया? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर बी। अगला, फास्फेट परीक्षण किसके लिए यानी किया जाता? तो ये प्रयोग किया जाता है दूध के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक एवं युद्ध नीतिक स्ट्रेटेजिक महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? मलक्का जल डमरू मध्य। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन नवीन वलित पर्वत है? तो एंडीज, रॉकी, हिमालयाज, आल्प्स, ये सभी कौन से नवीन वलित पर्वत हैं, लेकिन सेरा नेवादा इसका ये हो जाएगा, वलित पर्वत नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से मैकमोहन रेखा बताना था, तो इसमें मिट गया। इंडिया व चाइना के बीच जो रेखा पाई जाती है उसी को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला, ट्रक कृषि फार्मिंग किससे संबंधित है? तो जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों को जल्दी पहुंचाया जाए ताकि वो ख़राब ना हो, उसी को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। और या जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वह अमेरिका, वहाँ पर इसका प्रचलन व्यापक रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 ये क्वेश्चन आरओ यूपी में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे किस मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी पहला आंसर हो जाएगा के रूप में घोषित किया गया। इसमें भी कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। इसी को डी नोटिफाइड यानी कास्ट डे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ इसमें मिट गया, इसको इंग्लिश वाले देख लेते हैं। श्री राम सहाय पांडे इज एसोसिएटेड टू विच फोक डांस आर्ट? तो इनका संबंध किससे है? तो ये राई, इसका आंसर ए हो जाएगा। राई डांस से इनका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? तो ये गोंड शैली से संबंधित, इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा सुमेलित करवाना है, तो एक खरगोन को मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद से मिला दीजिए, तो इसका आंसर, और बैतुल को सरगौन से मिला दीजिए, यानी बी का सी, बी का मतलब दूसरे का सी और दूसरे का सी, ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका सीधे बी आंसर निकल आएगा। मध्य प्रदेश का वह कौन जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम पाया जाता, तो भिंड में सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, तो मध्य प्रदेश को कितने 11 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। अगला, किस वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल को महारत्ना का दर्जा दिया गया, तो ये 2013 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये अमरकंटक में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है, इस शहर को कॉपर सिटी, तो यह मिट गया है, ये इंग्लिश वाला देख लीजिए, इसी को मलंज खंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे क्या कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी एक्ट 2000, तो इसमें कौन कौन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये सब हैं, तो इसका ऑल ऑफ द एबव यानी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्शंस आर डायनामिक प्राइसिंग मार्केट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, इसका आंसर अभी हमको नहीं मिल पाया, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैक को स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, तो इसी को राउटर के नाम से जाना जाता, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, इंटरनेट पर एक डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता, इसी को डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जाना जाता, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, इस मॉडल को क्या कहा जाता, इसी मॉडल को यानी उपभोक्ता की बात आई है तो पहले कस्टमर टू बिजनेस मॉडल कहा जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अधिकरण नहीं है, तो इसका रायसेन सही आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, तो इसमें नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं, नाना साहब पेंसे हैं, अमृतलाल बेगड़ भी हैं, लेकिन विष्णु चिंचालकर ये नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला पूछा है कि मंदहता ये किसका नाम था, तो इसका आंसर ओंकारेश्वर हो जाएगा, यहाँ मिटा हुआ इंग्लिश वाले देख लीजिए, ओंकारेश्वर इसी को मंदहता के नाम से जाना जाता था। अगला है कि तुर्रा कलंगी निम्नलिखित तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये आपका कहाँ, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध था, तो इसमें आप लोग टिक लगा लीजिएगा मेवाड़ क्षेत्र में कौन आता है। अगला क्वेश्चन है, यानी क्योंकि इसमें मेवाड़ वाले में बुंदेलखंड बघेलखंड मालवा कट जाएगा, तो ये बी ऑप्शन बचेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अभिलेख विश्व के प्रथम यानी विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, तो इसमें एरन सती प्रथा पूछता, तो ये हो जाता। इसमें पहला ऑप्शन ये व्यापार के संबंध में भी यहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। फिलहाल के लिए आप लोग इसको बताइएगा, एक क्वेश्चन काफ़ी हमने खोज किया लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, ये 10 पूरा अभिलेख इसका होना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी, ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ कहा गया था, तो 36 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, इन व्हिच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेट डाउन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो ये 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव तीसरी मीटिंग में प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ थर्ड हो जाएगा, तीसरी मीटिंग में प्रस्तुत किया गया था। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो ये क्वेश्चन सेम एज पिछले साल भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। इसमें इंटेंशन यानी राष्ट्रपति का आशय इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट हो जाएगा।
अगला, भारतीय संसद आर्टिकल 79 की बात किया जाए तो इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों को शामिल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सी आंसर हो जाएगा। अगला, छुआछूत की समाप्ति आर्टिकल 17 में मनाही की गई है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि अटल प्रगति पथ इज रिलेटेड टू ग्वालियर चंबल रीजन, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित की गई, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो प्लेयर चिंकी यादव हैं इनका संबंध शूटिंग से है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्लेयर विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, तो इसका हॉकी हो जाएगा। अगला है कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, इसका आंसर हंगरी हो जाएगा। 45 का आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक आता, तो परिप्रशांत मेखला पेटी इसका पहला वाला हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में मर्क्वेज रेंज किसके लिए फेमस है, तो ये लॉ आयस के लिए जाना जाता। मर्क्वेज, ये ध्यान रखिएगा। आगे अन्य क्वेश्चन में भी सेम नहीं आया तो ऑप्शन काटने में काम आएगा, तो इसका आंसर लॉ आयस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे इंदिरा गांधी नहर ये होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से जो राजस्थान का शुष्क क्षेत्र था वहाँ पर जल पहुँचाया गया है। इसके बाद हो सकता है कि इसमें इंदिरा गांधी से, इसको आप लोग को बताइएगा क्या ये कान्हर नहर भी इंदिरा गांधी नहर से ही निकाली गई है, तो हमको तो ये दो में से यानी इंदिरा गांधी और कान्हर, ये दो में से आप बताइएगा इसका क्या एग्जैक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, तो इसका आंसर जावा द्वीप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या, जावा द्वीप हो जाएगा। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में जो नगरीकरण का 70% था वो 31.15% हो जाएगा। रंजीत सिंह का संबंध किससे था, तो इसका शुक्र चकिया मिसल हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे सौंपा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू किया था। अब क्वेश्चन पूछ रहा कहाँ से शुरू किया गया था, तो साबरमती इसका आंसर हो जाएगा। डलहौजी की विभजन नीति के अंतर्गत सतारा यानी सजस बहुजन इसका शॉर्टकट है, इसको सतारा को मिलाया गया था 1848 में। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली कमेटी में यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष शामिल किए जाते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अधिकारी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर यानी संदाय दिया जाता, सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष या 65 जो भी पहले हो, ये भी सही है, तो 1, 2 सही। तीसरा, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा नहीं। इसमें किसको, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, तो ये पिछली बार इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, तो ये 7 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें है, तो भारत के राष्ट्रपति में ये शक्ति निहित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा ये क्या कहलाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ईमेल जो स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे भेजा गया होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को स्पूफिंग बोलते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, तो ये नेटवर्क सर्वर ही सर्वर नहीं होता, इसका आंसर डी होगा। एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी नहीं है, तो ग्रिड ये एक प्रकार की यानी टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है, बाकी बस, स्टार, रिंग ये आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं। अगला, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, तो इसी को हाइपोथेसिस कहा जाता, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
मालव संवत किस नाम से जाना जाता? इसी को कलचुरी संवत के नाम से जाना जाता। ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन शहर यानी चींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? इस क्वेश्चन का आंसर हमको फिलहाल के लिए अभी नहीं मिल पाया है, तो इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध में गलत है? अगला, ख्वाजा भीमा नामक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानी संग्राम शाह गरहा मंडला राज्य के थे। अगला, रामगढ़ के झूजार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। इसका भी आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, छिंदवाड़ा हो जाएगा। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका ये वाला जो बी ऑप्शन है, भवानी प्रसाद जैसे हिम तरंगनी आप जानते हो माखनलाल चतुर्वेदी की है, तो ये आपका गीत फरोज सतपुरा के घने जंगल हिम तरंगनी ये गलत है, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं है। बाकी सब सही सुमेलित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जुर्माना लगा सकता। इसका आंसर सी होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के नेताओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो इसमें उपयुक्त में से राष्ट्रपति को सौंपा जाता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कोई नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये आपका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास निगरानी व मूल्यांकन कार्यालय जिसे DMEO, इसका कई बार हमने डिस्कस किया। इसका क्या हो जाएगा? 18 सितंबर 18 दिसंबर 2015 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 18 दिसंबर 2015 में इसका गठन किया गया था। अगला, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसमें ये थे HV पाटस्कर थे, तो ये काट दीजिए। KC रेड्डी थे, ये काट दीजिए। 1 4 काट दीजिए। 1 4, इसमें भी 4 है, इसमें 1 है, तो सही आंसर क्या बचेगा? केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के यानी प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। मध्य प्रदेश के सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन किसके द्वारा किया जाता? तो ये ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो अध्यक्षता करता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तो तीनों हैं। तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग ये पता होता 44 से सागर, यानी डी का 3 मिलाइए, डी का 3, उसके बाद आपका उसके बाद आइए, यानी 46 के बाद 46 भोपाल से होके गुजरता है। सी का 2, तो सी का 2 और डी का 3, सी का 2, डी का 3, ये वाला इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं? सेम क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये सेम क्वेश्चन इसके पिछला वाला 2018 का शायद MPPCS हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। खजुराहो काट दीजिए, बाकी सारे हैं, तो इसका केवल 3 आंसर हो जाएगा। यानी ये नहीं है, बाकी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर हैं, खजुराहो इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, निम्नलिखित मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान और तापी विद्युत संयंत्र थर्मल पावर स्टेशन का संबंध सही नहीं है? तो बीर सिंहपुर उमरिया ये हाइड्रो पावर है, ना कि थर्मल पावर प्लांट। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा,
कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका बन्ना घाटी उज्जैन ये गलत है। बाकी बरगी परियोजना जबलपुर, तवा, होशंगाबाद, मटियारी, मांडला ये सब सही है, लेकिन ये गलत है। अगला, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र की मिल की स्थापना की गई, सही है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती, दोनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सारतोली कोशिकाएँ किस अंग में पाई जाती है? तो ये टेस्टिस में पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। अगला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो ये आमाशय स्टोमक से स्रावित होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा स्कर्वी विटामिन सी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के उपबंधों के तहत आदर एवं पालन एवं आदर शब्द किससे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु में अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए ये मूल यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है। एक तरफ केंद्र या दूसरी तरफ राज्य, दूसरी तरफ कुछ राज्य, या एक तरफ केंद्र एक तरफ केंद्र और उसके साथ कुछ राज्य, दूसरी तरफ कुछ राज्य और राज्यों के बीच ये सब विवाद किसके अंतर्गत आते हैं? यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। अगली क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमानों के आधार पर व्यक्त किया गया, कितना? तो इसका आंसर 8.7% हो जाएगा, यानी बी आंसर। मिड डे मील 1995 में शुरू हुई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोरों में कौन से वृक्ष की आवृत्ति मिलती है? तो पीपल की मिलती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, किसकी प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो ये चोल हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, एलोरा एवं एलिफेंटा का स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राष्ट्रकूट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? इसका राष्ट्रकूट आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। अगला, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो भीम सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 100 क्वेश्चन का डिस्कशन रहा है, जिनमें हमने 2 या 3 क्वेश्चन नहीं बताए हैं, चूँकि उसमें वो आंसर अभी नहीं मिल पाए थे, MP स्पेशल थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा उन 3 क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ये आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कट ऑफ बताएंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।